समय सितंबर 2017। ये वो आखिरी महीना और साल था जब मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव की हलचल देखी गई थी। कॉलेजेस के अंदर युवाओं में जोश देखा गया था। उसके बाद 9 साल तक मध्य प्रदेश के लगभग 500 से ज्यादा सरकारी कॉलेजेस और 15 से ज्यादा राजकीय विश्वविद्यालयों में सन्नाटा छाया रहा। अब ये सन्नाटा छटने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सन्नाटा अपने आप टूटा? दरअसल हाईकोर्ट में दायर याचिका और अदालत के कड़े रुख के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के एकेडमिक कैलेंडर में सितंबर महीने में चुनाव कराने की लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत ने साफ किया है कि जब राज्य सरकार हर साल छात्रों से छात्र संघ शुल्क वसूली जा रही है तो उन्हें प्रतिनिधि चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? इस कानूनी आदेश ने मध्य प्रदेश की छात्र राजनीति में एक नया उफान ला दिया है। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनावों के बंद होने और रुकने का इतिहास सिर्फ 2017 से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये दशकों पुराना है। दरअसल 1980-90 के दशक में मध्य प्रदेश का छात्र आंदोलन चरम पर था। मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में ही अलग अलग स्थानों पर छात्र आंदोलन हो रहे थे, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने सरकार को चुनाव बंद करने का बहाना दे दिया। अब हम नजर डालेंगे कि चुनाव बंद होने के कारण क्या है। पहला, प्रोफेसर सवरवाल हत्याकांड। दरअसल उज्जैन के माधव कॉलेज में साल 2006 में छात्र संघ चुनाव के दौरान एक हिंसा हुई थी। उस हिंसा में प्रोफेसर एच.एस. सवरवाल की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था और चुनावी प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। दूसरा कारण, आपराधिक और बाहुबल की एंट्री। साल 1990 के दशक के बाद छात्र संघ अध्यक्ष का पद ठेकेदारी, ट्रांसफर पोस्टिंग और स्थानीय गुंडागिर्दी का एक बड़ा जरिया बन चुका था। जिस किसी ने भी छात्र संघ चुनाव जीता तो वो अपने आप को उस कॉलेज का दादा मान लेता था, जिन पर राजनीतिक पार्टियों का बृहस्पति हो जाता था। तीसरा कारण, 2017 का सीआर सिस्टम और धन बल। साल 2017 में जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो उस समय फिर से छात्र संघ चुनावों को शुरू किया गया था। इस चुनाव में डायरेक्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव नहीं चुने जाते थे, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव चुने जाते थे। अब कहेंगे कैसे? तो इसमें से आम छात्रों की बजाय केवल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते थे, जिन्हें सीआर कहा जाता था। उसमें होता यह था कि क्लास में से एक सीआर चुना जाएगा और सारी सीआरों में से चुनकर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक सह सचिव और इस तरीके से पूरी की पूरी कार्यकारिणी बनाई जाती थी। अब चुनाव तो हो रहे थे, बल्कि नतीजा ये हुआ कि सीआरओ को रिजॉर्ट्स और होटल में ले जाकर हॉर्स ट्रेडिंग की गई, जिस प्रकार से अमूमन विधायक सांसदों की इस समय देखने को मिलती है। मतलब रोना तो रहता है साहब। चौथा और सबसे बड़ा कारण, राजनीतिक दलों का डर। कोई भी सत्ताधारी दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कैंपस के भीतर सरकार विरोधी लहर का सामना करने से बचती है। छात्र संघ चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव के माहौल पर पड़ता है, इसीलिए चुनाव टालना सबसे मुफीद माना गया। अब चूंकि देखिए ना, ये कयास लगाए जाते हैं कि अगर कोई पार्टी विधानसभा चुनाव हारती है या फिर नगर निगम चुनाव हारती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ छात्र संघ चुनाव भी जुड़ जाते हैं तो यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर छात्र संघ चुनाव हारे तो इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। अगर नगरीय निकाय चुनाव हारे तो इसका सीधा असर विधानसभा पर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि छात्र संघ चुनाव असल में महत्वपूर्ण क्यों है? इसे समझने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीतिक नक्शे को देखना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा और संसद में आज जितने भी प्रभावशाली चेहरे हैं, उनमें से 60% से अधिक की नर्सरी छात्र संघ चुनाव रही है। मतलब उनकी शुरुआत छात्र संघ से ही शुरू हुई है, चाहे वो आज मध्य प्रदेश से विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर संसद में सांसद के तौर पर काम देख रहे हैं। छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति से निकला हुआ पहला चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू की। राजनीति के बाद विद्यार्थी परिषद की मुख्य धारा का हिस्सा रहे और राजनीति में आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बीयू के छात्र संघ चुनाव में आंदोलन किया था और छात्रों का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से अपनी छात्र राजनीति शुरू की और राजनीति में परचम लहराया, जिसके बाद नाम आता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, साथ ही छात्र आंदोलनों में लगातार विष्णुदत्त शर्मा का चेहरा देखने मिलता था। इसी के साथ जीतू पटवारी, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एनएसयूआई के जरिए अपनी छात्र राजनीति शुरू की। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, चाहे वो जयभान सिंह पवैया हो, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, मुकेश नायक हो, कमलेश्वर पटेल हो, आरिफ मसूद हो, इन सभी ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ या छात्र राजनीति से की। सभी ने अपने समय पर छात्र आंदोलन किए, इनके ऊपर मामले दर्ज हुए, छात्रों का नेतृत्व किया और अब राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपना परचम लहरा रहे हैं। बार बार ये देखने को मिलता है कि किसी भी चीज की अगर श्रृंखला टूट जाती है, कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो उसमें भारी नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसा ही मध्य प्रदेश के छात्र संघ चुनाव रुकने से मध्य प्रदेश की छात्र राजनीति को और मध्य प्रदेश की छात्र हितों का नुकसान हुआ है। 9 साल तक चुनाव न होने से मध्य प्रदेश को 3 बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। पहला नुकसान, सेकेंड लाइन या फिर यूथ लीडरशिप का खात्मा। राजनीतिक दलों के पास ग्रास रूट मतलब जमीनी स्तर पर काम करने वाली युवा कार्यकर्ताओं की और वक्ताओं की कमी हो गई है। अब चुनाव में टिकट देने के लिए पैराशूट उम्मीदवार बढ़ाए जाते हैं, पैराशूट लैंडिंग कराई जाती है, या फिर किसी बड़े नेता का बृहदहस्त किसी को प्राप्त हो तो उसे नेता बना दिया जाता है, उसे टिकट दे दी जाती है, या फिर कोई बड़ा नेता अपने बेटे बेटियों पर निर्भरता जताता है और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाता है। दूसरा नुकसान, छात्रों के मुद्दे की उपेक्षा होना। स्कॉलरशिप घोटाला हो, छात्रावास की जर्जर स्थिति हो, फीस में बढ़ोतरी हो और यूनिवर्सिटीज में नौकरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार अनियमितता सामने आ रही हो, तो इसका भी आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। तीसरा नुकसान, नौकरशाही का दबदबा। छात्र संघ न होने से कुलपति और रजिस्ट्रार की मनमानियां बढ़ जाती हैं। छात्रों की शिकायतों को सुनना और सुलझाने वाला कोई भी लीगल मंच खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो कुलपति के पास जाइए, अगर आपको कोई समस्या है तो रजिस्ट्रार के पास जाइए, लेकिन छात्रों के हित में बात करने वाला कोई खड़ा नहीं होता। अब चूंकि सितंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं, तो कुछ बड़े बिंदु हैं जिन पर पूरे प्रदेश की नजरें होंगी। पहला सवाल उठता है कि क्या छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होंगे या फिर 2017 की तरह अप्रत्यक्ष तौर पर सीआर बनाकर छात्र संघ का गठन किया जाएगा। छात्र संगठन, विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों ने मांग करते हुए कहा है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, ताकि हर एक छात्र वोट दे सके और साल 2017 जैसी खरीद फरोख्त की स्थिति न दोहराई जाए। इसके साथ जैसे ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है, वैसे ही कैंपस में एक नई लहर दौड़ने लगी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 9 साल बाद होने वाले ये छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश को नई पंख देंगे और राजनीति की नई पौध तैयार होगी, या फिर पुरानी गुटबाजी लौटकर सामने आ जाएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।